हेलो फ्रेंड्स, आज ब्रेन टीजर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। द ऑपोजिट एजेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड आर। तो ये सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक वर्ड देखे एजेस, तो एजेस से आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो एजेस का मीनिंग पहले हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जैसे ये एक बुक है, तो इसका एक फेस ये है और एक फेस ये है, ऐसे। ये देखिए, तो ये एक फेस है और ये एक फेस है। तो ये दोनों फेसेस, मान लीजिए सब कुछ जॉइंट होकर अगर है, तो जो एडजेसेंट फेसेस है, यानी ये फेस और ये फेस एक लाइन सेगमेंट में मीट करते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट है उसको एज कहा जाता है। तो अगर आप कहीं पे एजेस देखें तो कंफ्यूजन ना हो, आपको सोचना है कि दो एडजेसेंट फेसेस जिस लाइन सेगमेंट में मीट करते हैं उसको एज कहा जाता है। या सिंपल वे में सोचिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एजेस मतलब ये साइड्स आप सोच सकते हैं। तो ऑपोजिट एजेस यानी कि ऑपोजिट साइड्स, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो द ऑपोजिट एजेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लैक बोर्ड आर। तो आप जो ब्लैक बोर्ड देखे हैं क्लास में, उसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं या एजेस होते हैं वो हमेशा पैरेलल ही होते हैं। इन द गिवन फिगर टी इज ए ट्रांसवर्सल टू लाइन्स एल एंड एम। तो ये एल लाइन है और ये एम लाइन है और ये टी एक ट्रांसवर्सल है टू दीज टू लाइन्स, और ये दोनों पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है बोथ द लाइन्स को। द एंगल्स ए एंड बी आर फॉर्मिंग। तो ये देखिए, एंगल ए और एंगल बी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो एंगल ए और एंगल बी एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, और नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल्स होते हैं, इन टोटल उनका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल का भी मेजरमेंट टोटल 180 डिग्री होगा। तो ए और बी एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, ऐसे। तो इसका आंसर होगा लीनियर पेयर। नेक्स्ट है, ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इन द गिवन फिगर इज। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे टू लाइन्स हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है। अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जब सॉल्व करें, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब दो पैरेलल लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स से इंटरसेक्ट करता है, जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो जैसे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इसके अराउंड एंगल्स होते हैं। जैसे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इसके अराउंड ही एंगल्स होते हैं, किसी डिफरेंट लोकेशन में एंगल्स नहीं होते। तो ये चीज़ अगर आप ऐसे सोच लीजिए कि एक लेमन टर्म में याद रखेंगे तो आप लोगों को इस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजी रहेगा। तो जिस पॉइंट में ट्रांसवर्सल गिवन लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो उसी पॉइंट में ही एंगल्स फॉर्म होते हैं, और जो भी एंगल्स फॉर्म होते हैं, जो भी ट्रांसवर्सल ऐसे है, उसके लेफ्ट ऐसे और राइट साइड में ही फॉर्म होते हैं, किसी डिफरेंट लोकेशन में एंगल्स फॉर्म नहीं होते। कि ऐसे देखिए, जैसे दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल मान लीजिए इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट में, इस पॉइंट में। तो जो भी एंगल्स होते हैं अराउंड दिस पॉइंट और अराउंड दिस पॉइंट फॉर्म होते हैं, किसी दूसरी जगह पर फॉर्म नहीं होते। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये अगर ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइंस हैं, तो ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्सल दोनों लाइंस को। तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे अराउंड दिस पॉइंट ही फॉर्म होने चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं एंगल 1 जो है वो इस पॉइंट के अराउंड ही है, लेकिन एंगल 6 आइडियली इस पॉइंट के अराउंड होना चाहिए, लेकिन एंगल 6 जो है दूसरी जगह पर है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 6 का कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है एंगल 2 और एंगल 4।
तो एंगल 2 और एंगल 4 दो इंटरसेक्टिंग लाइन से फॉर्म होते हैं, और एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, लेकिन हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पूछा गया है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट है एंगल 3 एंड एंगल 4। तो ये देखिए एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 3 और एंगल 4 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट है एंगल 1 एंड एंगल 3। तो ये देखिए एंगल 1 और एंगल 3, फर्स्ट हम लोग जब एनालाइज करेंगे तो ये देखिए ये दो पॉइंट में ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, तो एंगल 1 और एंगल 3 बोथ अराउंड दिस पॉइंट है, ऐसे, यानी कि दोनों जो एंगल्स हैं ये दो पॉइंट्स के अराउंड ही है, तो हो सकता है ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और सेकेंड में देखिए ये एक इंटीरियर एंगल है और ये एक एक्सटीरियर एंगल है, और ये दो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, यानी राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। तो हमारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के क्राइटेरिया है वो सारे फुलफिल होते हैं। दोनों एंगल्स सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, एक इंटीरियर एंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल है, और जैसे हम लोग पहले एनालाइज किए थे, दोनों जहाँ पे ट्रांसवर्सल मीट करता है लाइंस को उसके अराउंड ही है। तो एंगल 1 और एंगल 3 हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर T इज अ ट्रांसवर्सल टू द लाइंस AB एंड CD, एंगल B एंड एंगल H आर। तो ये है, ये जो T है ये ट्रांसवर्सल है टू दीज टू लाइंस, एंगल B और एंगल H। तो ये देखिए एंगल B और एंगल H, तो एंगल B और एंगल H हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो ये दोनों जैसे एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाई करते हैं, ये ट्रांसवर्सल है इसके ऑपोजिट साइड्स में लाई करते हैं। तो मैं इंटीरियर एंगल्स जो है उसको थोड़ा ऐसे हाइड कर देती हूँ, ऐसे हाइड कर देती हूँ। तो ये देखिए ये ट्रांसवर्सल में ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं और ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल में लाई करते हैं, तो ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फिगर गिवन बिलो द एंगल्स मार्क्ड आर अल्टरनेट एंगल्स। तो जो भी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो एक्सटीरियर या इंटीरियर एंगल्स होते हैं एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल को हमें कंपेयर करना है। तो हम लोग जैसे पहले एनालाइज किए थे, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ऐसे दो अगर पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसफर से इंटरसेक्ट करता है एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो जो भी एंगल्स फॉर्म होते हैं अराउंड दिस पॉइंट और अराउंड दिस पॉइंट ही फॉर्म होते हैं और उनके बीच रिलेशन रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल हमें दिया गया, हम लोग मेंटली क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे और ये ट्रांसवर्सल जो है उसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। इसको मैं T से इंडिकेट कर देती हूँ। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है अराउंड दिस पॉइंट फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो जो भी एंगल्स हमारे फॉर्म होने चाहिए अराउंड दिस पॉइंट ही फॉर्म होने चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जो भी एंगल्स हमें दिए गए हैं, तो यहाँ एक एंगल है और दूसरे कहीं पर ये एंगल है, तो यहाँ पर ये दो एंगल्स के कोई रिलेशन नहीं है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ये दो एंगल्स दिए गए हैं, तो हम लोग थोड़ा ऐसे इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, मेंटली करेंगे इसको और इसको ट्रांसवर्सल मान के इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए
ये लाइन को ये ट्रांसफर इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है और ये एंगल फॉर्म करता है, और इस लाइन को ये ट्रांसफर इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। अगर इस एंगल के साथ कुछ एंगल को हमें कंपेयर करना है तो अराउंड दिस पॉइंट ही फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई भी एंगल्स नहीं है। जो भी एंगल दिया गया है वो सेपरेट है, इसलिए ये दो एंगल्स का भी कोई रिलेशन नहीं है ऐसे। तो ये दोनों ऑप्शंस रूल्ड आउट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हम लोग इस लाइन को थोड़ा मेंटली एक्सटेंड करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया गया है इसको ट्रांसवर्सल सोच के ऐसे एक्सटेंड करते हैं टी। तो जहाँ पे ये ट्रांसवर्सल इस लाइन को मीट करता है वहाँ पे एंगल दिया गया है, ये ट्रांसवर्सल इस लाइन को यहाँ पर भी मीट करता है, यहाँ पर भी हमें एंगल दिया गया है। लेकिन ये दो एंगल्स जो है हमारे इंटीरियर एंगल्स ही हैं, ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स नहीं है। तो ये जो दो एंगल्स हैं, अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे बाउंड्री थोड़ा मेंटली बना देंगे तो ये दो एंगल्स जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इनमें और कोई रिलेशन नहीं है, अल्टरनेट एंगल्स नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रूल्ड आउट है। नेक्स्ट यहाँ पे है, इसको भी हम लोग थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे मेंटली, और इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। ये हमारा ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल इस पॉइंट में ये लाइन को मीट करता है और ये एंगल फॉर्म करता है, और ये ट्रांसवर्सल इस लाइन को इस पॉइंट में मीट करता है और ये एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये जो दो एंगल्स हैं ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर हम लोग ऐसे थोड़ा बॉर्डर बना लेंगे मेंटली, तो ये दो एंगल्स हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं और ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाई करते हैं। तो इस केस में ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो आइदर इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं या एक्सटर्नल एंगल्स हो सकते हैं और ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाई करते हैं। तो ये दो एंगल्स हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं और ये ट्रांसवर्सल जो टी है उसके ऑपोजिट साइड में लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। तो ये पार्ट ए हमारा ख़त्म होता है।